सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आज पूजा में पधारे हुए सभी भाविकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। इस कलियुग में माँ की इतनी सेवा, इतना प्यार और इतना विचार जब मानव हृदय में आ जाता है तो सत्ययुग की शुरुआत हो ही गई। ये परम भाग्य है हमारा भी कि षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ। जैसा कि विधि का लेखा है कि कलकत्ते में षष्ठी ही के दिन आया जाता है। षष्ठी का दिन शाकंभरी देवी का है और उस वक्त सब दूर हरियाली छानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत ज़ोर की बाढ़ आई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखती हूँ कि हर जगह हरियाली छाई हुई। रास्ते टूट गए थे पर कोई पेड़ टूटा हुआ नज़र नहीं। मतलब ये कि सृष्टि जो कार्य करती है उसके पीछे कोई न कोई निहित एक गुप्त सी घटनाएं होती। कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से प्रक्षुब्ध है और अशुद्ध भी हो गया। इसे हमें समझ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। इसीलिए देवी की अवकृपा हुई है, या कहना चाहिए कि सफाई हुई। कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, जिनका स्थान यही, जो कि सारे विश्व का हृदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है, ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया है। और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माँ ही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं। उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसे लोग बहुत पीड़ित होंगे। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है। और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं। इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आकर के और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो ज़रूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फ़ायदा कर देंगे, लेकिन ये फ़ायदे से कहीं अधिक ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए।
जब तक आप ये कार्य यहाँ पर जोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं फोड़िएगा, तब तक ये भूमि शापित रहेगी। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह कर के रसातल पे जा कर के, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूलि को ले जा कर के वो ये कार्य कर सकी। उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बंग देश इस तरह से आहत हो गया है। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो आप इसे बाह्य से देखते हैं, इसका मूल कारण ये तांत्रिक लोग, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ़ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल देते। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात ज़रूरी बता दें। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा तू सांप के मुंह में हाथ डाल दे? किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये सांप है, उसके मुंह में हाथ डाल? जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो समझौता करेंगे। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक है, और उसे किसी का डर भी नहीं है। ये लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सताते। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, उनसे भी अधिक मात्रा में सब के सब पैदा हुए। इनमें से 16 महामुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए। रावण का भी आगमन हो चुका है, सारे ही लोग स्टेज पर आ चुके। अब इनको मारा कैसा जाए? इनका कर्दन काल तो आ गया, लेकिन मारा कैसा जाए? हाथ में तलवार लेकर काट तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं, उनको ये लोग गुरु मानते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूं इनके साथ? तो बेहतर यह है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी। यही पूरी तरह से
सबके सामने स्पष्ट हो करके इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा और लोग देख करके समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है।